आज हम आपको कैंसिलेड हिंजिस लगा के दिखाने वाले हैं। इसका एक नाम और है, इसको 90 डिग्री हिंजिस भी बोला जाता है। तो दोस्तों हम लगाने के लिए सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे हमने जो छोटे छोटे एक दरवाज़ा एक चौखट बना रखा है। तो ये हमारा दरवाज़ा है और ये मैंने छोटे छोटे इसके लिए बना रखा है ताकि आपको समझाने में मैं आसान भाषा में समझा पाऊँ। तो ये हमारा डोर है और इसके बगल में देखेंगे तो ये हमारा चौखट है। ये छोटे छोटे पीस में हम आपको समझाएंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसके लिए हमने इसको छोटे छोटे पीस में बना रखा है। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें खांचा भी है जो इसमें दरवाज़ा बैठेगा, तो कुछ इस तरह से ये है। और यहाँ पे देखिए ये दरवाज़ा लगने के बाद कुछ इस तरह से ये काम करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या करेंगे, इसमें मेजरमेंट निकालेंगे। तो मेजरमेंट हम कहाँ का निकालेंगे, सबसे पहले ये जो बीच वाला एरिया है, जो दोनों के बीच वाला एरिया, उसका मेजरमेंट निकालेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे लगभग 12 mm या 13 mm के आसपास इसका जगह है। तो यहाँ पे इसको हम रख देते हैं साइड में। उसके बाद सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, ये दरवाजे का जैसे आपका फ्लश डोर है तो आप ऊपर और नीचे जगह छोड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं कम से कम यानी 2.5 इंच छोड़ रहा हूँ। आप 5 इंच या 6 इंच छोड़िए, इतना कम छोड़िए। मैं तो यहाँ पे दिखाने के लिए इस तरह से किया हूँ। आप 5 इंच या 6 इंच छोड़ के ये इंजिस फिटिंग कीजिए। तो हम जगह है उसको छोड़ दिए हैं। अब हम क्या करते हैं, इंजिस का जो लंबाई है वो नाप लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 4.25 इंच का इंजिस है। यहाँ पे आपको साफ क्लियर दिख रहा होगा, 4.25 इंच का इंजिस है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4.25 इंच का मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 4.25 इंच का मार्किंग कर देंगे और फिर वो मार्किंग पे क्या करेंगे, गुनिया से इस तरह से उतार देंगे। यहाँ पे इस तरह से उतार देंगे। ये दोनों हमने मार्किंग कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको पलटी कर देंगे और पलटने के बाद क्या करेंगे, ये जो हमको इसमें खड्डा करना है जिसके लिए, उसका मेजरमेंट निकाल लेंगे। और मेजरमेंट निकालने के बाद इसको क्या करेंगे, ये जो मार्किंग में किया है इसके सेंटर में जितना हमको खड्डा करना है उतना मार्किंग कर लेंगे। जो अभी हमने मेजरमेंट किया है उसके हिसाब से यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे आपको मार्किंग एकदम सेंटर में करना है, इधर उधर नहीं होने पर। तो यहाँ पे हमने देखेंगे मार्किंग कर लिया। अब इसको भी हम क्या करते हैं, काट कोने की मदद से इस तरह से उतार देते हैं। यहाँ पे देखेंगे इसको उतार देते हैं। अब दोस्तों क्या करना है, तो अब क्या करना है, इसका जो मतलब चौड़ाई वाला प्लेट है इसका कितना चौड़ा है वो मेजरमेंट करना है। और उसके बाद आपको पहले हमने शुरू में जो बीच वाला मेजरमेंट किया था, तो हमने 12-13 mm के आसपास मेजरमेंट किया था। तो उसका हाफ कर लेना है, यानी कि अगर 12 है तो 6 mm होगा, उससे 1 mm को और कम कर देना था कि बीच में दोनों को दरवाजे चौखट के बीच में गैप रहे। तो यहाँ पे हम 5 mm का मार्किंग कर रहे हैं। और यहाँ पे देखेंगे दोनों तरफ मार्किंग करने के बाद एक सीधा लाइन खींच देंगे। यहाँ पे मैं काटकोने की वजह से खींच रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मार्किंग, ये इस तरह से मार्किंग खींच लेना है। उसके बाद जो इंजिस का चौड़ाई है जो हमने अभी भी मेजरमेंट किया है वो यहाँ पे लगा लेना है। और लगाने के बाद इसको भी सीधा आपको एक लाइन खींच देना है। तो आपने ये जो जगह है, ये अभी लेफ़्ट साइड का आप देखेंगे तो ये अंदर वाला है और राइट साइड का देखेंगे तो ये बाहर की तरफ का। अब आपको जो खड्डा लगाने का जो जगह है वो आपको इस तरह से मिल जाएगा। अब आपको क्या करना दोस्तों, ये वाला दरवाजे में आएगा, वो वाला चौखट में आएगा। आगे आपको मैं अच्छी तरीके से समझा दूंगा। अब उसके बाद खड्डा मारने के लिए हम यहाँ पे त्रिशूल बिट का मदद ले रहे हैं। तो ये जितना चौड़ा है उसके हिसाब से आपको त्रिशूल बिट लेना है और उसके बाद से खड्डा मारेंगे। त्रिशूल बिट से जब खड्डा मारेंगे तो काफ़ी आसान जल्दी काम हो जाएगा। यहाँ पे इसका जो डीप है उसके हिसाब से इसमें खड्डा लगाना है। तो यहाँ पर हम पहले खड्डा लगा देते हैं। यहाँ पे हम त्रिशूल बिट से 2-3 जगह मतलब होल लगा लेंगे। उसके बाद इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर देंगे। तो ये हमारा जो खड्डा है एकदम परफेक्ट तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो हमने दोनों होल को लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको फर्शी की मदद से साफ़ करेंगे। लगभग हमारा जो बीच का मटेरियल है उसको हमने अच्छे तरीके से निकाल लिया है। यहाँ पे देखेंगे तो ये लगभग हमारा साफ़ हो चुका है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें इंजिस को इस तरह से डाल देंगे। और डालने के बाद क्या करेंगे, जो अपना प्लेट है, जो अभी इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा गलाना और पड़ेगा। तो यहाँ पे हम रख के इसको इस तरह से मार्किंग कर देंगे। और मार्किंग करने के बाद क्या करेंगे, निकाल के जब खड्डा लगाएंगे एकदम परफेक्ट तरीके से इसमें जाके बैठ जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, मार्किंग को लगा लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे हमारा मार्किंग एकदम अच्छे तरीके से लग चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसको इसमें से निकाल देते हैं। तो निकालने के बाद देखेंगे मार्किंग कुछ इस तरह से। अब ये जो प्लेट है उतना ही आपको इसमें खड्डा करना है। तो इसमें भी हम त्रिशूल बिट की मदद रखिए, अंदर मत जाने दीजिए, ना बाहर रखिए, एकदम लेवल रखिए। और मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, जैसे हमने 5 साइड में मटेरियल छोड़ा है, तो आपको जैसे अगर लेमिनेट लगाना है चाहे बीनियर लगाना है तो आप वो हिसाब से छोड़िए, ताकि बीनियर और लेमिनेट लगने के बाद ये कवर हो जाए। तो वो बात का आपको ध्यान देना है।
तो यहाँ पे हम क्या करें देखेंगे, पूरी तरह से साफ़ कर लें खड्डा। अब इसमें अगर इंजिस को डालते हैं तो एकदम परफेक्ट तरीके से इसमें ये बैठ गया है। आपको भी सेम इसी तरह से करना है। अभी देखेंगे हमने दोनों तरफ का खड्डा एकदम रेडी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको चौखट में जो भी कुछ करना वो करेंगे। तो हम क्या करेंगे, चौखट के लेवल यहाँ पे रख के मार्किंग कर देंगे। अगर आप फ्लश डोर में लगा रहे हैं तो दरवाजे को उसके जगह पे ले जाकर रख के इस तरह से जैसे हम मार्किंग कर रहे हैं, आप ऐसे चौखट में मार्किंग कीजिए। तो क्या होगा, होल आउट नहीं होगा इसमें दोस्तों। अगर होल थोड़ा भी आउट होता है तो ये अंदर घुसता नहीं है, तो बहुत दिक्कत होता है। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप दरवाजे को उसके जगह पे रख के अच्छी तरीके से मार्किंग कर लीजिए, ताकि जो होल है अपना आउट ना होने पाए। तो यहाँ पे हमने सारे मार्किंग को उतार लिया। अब सारे मार्किंग को गुनिया की मदद से इस तरह से सीधा लाइन खींच देते हैं। उसके बाद हम इसमें मार्किंग करेंगे। अब इसमें दोस्तों, इसमें भी बस वही करना है जो हमने उसमें 5 mm छोड़ा था, इसमें भी आपको 5 mm छोड़ देना है। यहाँ पे देखेंगे हमारा 5 mm मटेरियल छूटेगा, उसके हिसाब से यहाँ पे हम हाथ से मार्किंग कर देते हैं। और उसके बाद इंजिस का जो मोटाई पहले हम लोगों ने नापा था, बस वही उतना ही इसमें फिर वापस लगा देंगे। और इसमें भी बस उसी तरह से खड्डा करना है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा मार्किंग हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक आधा इंच का प्लाई लेंगे, क्योंकि हमारा जो मार्किंग आधा इंच के बराबर ही आ रहा है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे रख के मार्किंग कर देते हैं। अगर आपका मतलब आधा इंच नहीं आ रहा है तो कोई वो नहीं है, आप आपके हिसाब से कर लो, जितना आता है वो हिसाब से देखेंगे। यहाँ पे हमने दोनों तरफ मार्किंग कर दिया। अब ये हमारा जो खड्डा करने वाला एरिया है वो हमको मिल गया है। तो इसमें भी हम बस उसी यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो खड्डा है वो हो चुका है। अब हम इसको क्या करते हैं, फर्शी की मदद से अच्छी तरीके से साफ़ कर लेते हैं। हमारा जो खड्डा है वो साफ़ हो चुका है। और इसको हम जो कचरा निकाल देते हैं और वापस जो इंजिस है उसको इसमें डाल देते हैं। तो ये भी लगभग दोस्तों देखेंगे एकदम परफेक्ट तरीके से बैठ गया। अब इसमें भी बस वही करना है, इसका जो प्लेट है बस इसमें लेवल करना है, क्योंकि दोनों प्लेट जब लेवल रहेगा तभी ये इसमें जो लेवलिंग यहाँ पे देखेंगे दोनों तरफ हमने चला दिया है। अब इसको फर्शी की मदद से अच्छी तरीके से साफ़ कर देते हैं। साफ़ करने के बाद उससे ये भी हमारा जो होल है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों आप हमको ये भी बता सकते हैं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देखते हैं, क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं कि हमारा वीडियो लोग कहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे एकदम से लेवल हो गया है। और ये दोनों देखेंगे तो चारों मतलब दरवाजे में 2 और इसमें 2 दोनों हमने खड्डा लगा लिया है। और आप हमको इसमें देखेंगे तो ये दरवाजे में लगेगा, इसमें डोर पे लिखा हुआ है। और आप हमको एक चीज़ बता सकते हैं कि आपने कभी ये मतलब इंजिस लगाया है कि नहीं लगाया। अगर लगाया है तो क्या मैं जो इसको डोर के अंदर फिटिंग कर देते हैं। और फिटिंग करने के बाद इसको जो चौखट हमारा है, जो हमने चौखट बनाया है उसमें फिटिंग कर देते हैं। इसमें भी हम स्क्रू लगा देते हैं। तो लगभग दोस्तों हमारा ये जो चौखट और दरवाज़ा है दोनों ये तैयार हो गया। अब इसमें इस तरह से अगर हम बंद करते हैं तो देखेंगे एकदम परफेक्ट तरीके से इसमें बैठ गया है। अगर इसको हम 90 डिग्री में खोलते हैं, ये देखिए ये 45 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। एकदम मतलब दरवाज़ा एक के ऊपर एक पलट जाता है। अगर आपको ऐसा करना है तो आप कर सकते हैं। और इसमें देखेंगे तो ये होल रहता है इसको एडजस्ट करने के लिए। आगे मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से बताऊँगा। यहाँ पे देखिए होल है, तो आपको उसी में एलंकी डाल के आपको इसको एडजस्ट करना रहता है। यहाँ पे भी ये देख सकते हैं काम करता है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ और इसको मैं एक जगह खड़ा करके अगर दिखाता हूँ तो यहाँ कुछ इस तरह से 90 डिग्री में हो जाता है। ये 45 डिग्री में है, ये बंद हो गया। और ये इंजिस कभी भी दिखता नहीं है, कैंसिलेड इंजिस है।